और ये कहते हैं भाई जैसे शरीर में जितने ये चक्कर हैं, पहले चक्कर पर जो ऊर्जा है वो अग्नि के रूप में है, और आदमी सारा जीवन पहले चक्कर पर ही गुजार देता है, उसी आनंद को जानता है, आगे जानता नहीं है। बोला थोड़ा संयम करे, पेंचर लाओ है तो न्यू कहे भाई वह ऊर्जा थोड़ी ऊपर चढ़े, अगले चक्रों पर जा तो ये ही अग्नि ज्योति का रूप ले लेती है। और फिर और अगले चक्रों तक अगर ये ऊर्जा जा तो ये अग्नि से ज्योति रूप होकर फिर प्रकाश का रूप ले लेती है। और थोड़ा संयम करे, भजन करे तो अगले चक्रों पर ये अग्नि से ज्योति, ज्योति से प्रकाश, और प्रकाश भी चंद्रमा जितना शीतल हो जाता है। बोल सतगुरुदेव भगवान जय हो। तो ये है सनातन की पद्धति, और जितना से वो लटोटर है या किसी का समझ में आ जाएगी जब बात बनेगी। और आज बाबा सूरदास का ऐसा माँ कोई सी नहीं बोल लगी, बोली उसने क्या बतलाओ है, क्या बतलाओ है बाबा के भी आके। असल में तुम भी क्या करो, दो ना मानो आज तो 100 इकट्ठी हो रही हो, दो ना मान गाड़ में मिल जाना, ए बल्ला तन बेरा सकना कई दिन की हो रही काम में बात सर पचे दो गड़ो से एक बार उठा हो क्या मैं फिर घूंघट मांगे चल चुगली बगाओ थ्रेसर की राड़ थूक नहीं उगटा और चुगली कर कर छकलेंगे नहीं, फिर कहे बल्ला मरण देना हमने क्या पड़ी मगर ना क्या मैं ना पड़ी हूँ, कुतिया भी भोंस के जागली बेरा है कोई ता जोड़ के मेरा निवेदन है, माँ थोड़ी बार कोई सी चुगली नहीं करेगी कम। अजय जब आड़ा कभी मन नहीं डटता से तो कड़ा डटेगा घंटा, पर आनंद की गारंटी है उसकी जिसका शरीर जहां बैठा है उसकी मन बुद्धि भी यही हो। ये शरीर आड़ा बैठा रहे और दिमाग मन फिर कांता काटड़ी बंद की ना कदे भैंस सुंगा जाए के उसका बाबा का के मेल से नहीं बताओ, और चुंगा लेने तो उसकी माँ से आज वो भी पी लेगी के साड़ा पार्टी गया। थोड़ी देर एक चित्त शांत हो गए, सिर्फ बाबा के समर्पित हो गए, समर्पित हो गए सिर्फ बाबा के गुण गाओ गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में सत्संग में जीवन सफल बनाओ, नाओ जी श्री गंग में। गंग में क्यों? 1 मिनट की बात है, कान की इंद्री को चेतन करना। ये सनातनी का लेख कहता है कि पहला युग कहा सतयुग, जिसकी काल गणना लिखी 17,28,000 साल का सतयुग, और सतयुग में व्यापार के लिए रत्न में मुद्रा, और सतयुग में 1,00,000 साल की उम्र, और सतयुग में 32 फुट की लंबाई, और सतयुग में 20 विश्व धर्म, और सतयुग में सतयुग का तीर्थ पुष्कर जी, ये हमारा लेख कहता है। फिर युग आ गया दूसरा जिसको हमने त्रेता युग कहा। त्रेता युग की काल गणना लिखी 12,96,000 साल का त्रेता युग। त्रेता युग में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष। त्रेता युग में आदमी की हाइट 21 फुट। त्रेता युग में व्यापार के लिए मुद्रा स्वर्ण की, सोने की, और त्रेता युग में 5 विश्व पाप, 15 विश्व पुण्य, और त्रेता युग का तीर्थ नेमिषारण्य। फिर तीसरा युग जिसको द्वापर युग कहा गया, जिसकी काल गणना लिखी है 8,64,000 साल का द्वापर युग। द्वापर युग में व्यापार के लिए चांदी की मुद्रा और तांबे के बर्तन, और द्वापर युग में आदमी की उम्र 1,000 वर्ष, और द्वापर युग में आदमी की हाइट 11 फुट, और द्वापर युग में 10 विश्व पाप और 10 विश्व पुण्य, और द्वापर युग का तीर्थ हुआ कुरुक्षेत्र। ये आ गया चौथा युग जिसको कहा कलयुग। कलयुग की काल गणना 4,32,000 साल का कलयुग। कलयुग में आदमी की उम्र 100 साल। कलयुग में आदमी की हाइट 5 साढ़े 5 फुट, और कलयुग में व्यापार के लिए लोहे की मुद्रा, मिट्टी के बर्तन, और कलयुग में 5 विश्व पुण्य, 15 विश्व पाप, और कलयुग का तीर्थ है श्री हरिद्वार। बोल गंगा मैया पहले नंबर बने बोला सब सत्संग के लिए आते ही नहीं है, आए नहीं सकते। उद्देश्य अलग अलग होता है। क्या हो नहीं बोला कोई तो जिम्मण आ रहा है, कोई न्यू देखना रहा है, को नाचन वाली यार जो तो गांव भी लिखड़िया मड़ी बार धोंगड़ाई तो कोई संतों के दर्शन करना रहा है, कोई किसी
सका मारे आ रहा है वो तो न्यू आ रहा है ओ आ रहा है जहाँ आ रहा है वो जागा गले चलिया जागा उसने क्या करना है कोई न्यू भी आ रहा है घने मानस आओगे बढ़िया बाटा का बूट था ज्यादा बूट बदल लिए ये जाडा आ रहा है वो लत्ते जुत्ती ठाण भी आ रहा है सबका उद्देश्य सत्संग का नहीं है सत्संग में कौन आ रहा है ओ आ रहा है शांत है कितने पीछाड़ा है फिर एक दिन सत्संग में चकर थाने बुला रहे सुने गलत कोई भी नहीं है माजी कोई भी नहीं है सारा ये देश से निवला तेरी दृष्टि तो है निवला कोई भी गलत नहीं है हर एक आदमी खुशी की तलाश में है खुशी ढूंढता अंड है पर न्यू ना मेरा मिलेगी क्या मैं कोई नहीं सोचा रुपया में खुशी है सारी उम्र खो दे है जान का नंबर आ जाए जोड़न तो नहीं हटता है दोनों पीछा में खुशी से मिलती है ना है कोई नहीं सोचा भाई पद में खुशी है वो इलेक्शन आई तैयारी में और के में जुटिया रहे है कोई सोचता है सुंदर नारी के साथ रहने में खुशी है ओ भाई मुंह मार का हैंडल है नहीं बनती है बात ये जो सब कुछ हो कभी अशांति है ये अशांति केवल हरि चरणों में मिटेगी या मिटेगी नहीं इसने कागज पेन पे लिख लिया और मोहर मार दी या संतुष्टि मिलेगी कड़े दूसरे नंबर पर कैसे सत्संग से बढ़कर दुनिया में सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई आनंद नहीं सती सती ने समझ गति पर मूर्ख करे पसंद नहीं गंध नहीं जिस फूल बीच में रुला रहो चाहे धूल बीच में गंध नहीं जिस फूल बीच में रुला रहो चाहे धूल बीच में रस में विष रया गोल जी रस में विष
लागे कर नार सुत प्यार लक्ष्मी पापी कभी हो कबरे सो कथ के मुख से सतवाणी उनकी हो गई अमर कहानी और जो कथ के मुख से सतवानी उनकी हो गई अमर कहानी नहीं पछाड़ी जाति नीति बीती उम्र अकारत में परमारथ मैं ना ध्यान से परमारथ बन जान जी ओ परमारथ बन जान जी अरे ज्ञान गरीबी में मिलता जब आता है सही बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री रंग में बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री रंग में बाबा के गुण गाओ अपने समाज में हमने 36 जात बनाई है और देखो संतों का और कवियों का क्या मानना है परमात्मा के घर में हमें 84 लाख जात 84 लाख योनि सारी न्यारी न्यारी बांट देई 4 लाख मनुष्य प्रजाति सब न्यारी छांट देई स्थावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट देई 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले 27 लाख कीट कर्मी कहे दुनिया में बताने वाले स्त्रियां बने 1,84,000 ये संतों का बयान सुना दूं सुनो तो ब्रह्म का ज्ञान बोल गुरुदेव जी महाराज की हो और ये आत्मा इन सारी 84 लाख में गुम्मस है आत्मा को 84 लाख योनियों का बोध है लकड़े चीज जब मन चित बुद्धि अहंकार साथ ही निकल जाता है अगली बॉडी में ये इंजन डलता है इसने किसा बना गुम्मस है 1 मिनट की बात सुन लेना कति देशी उदाहरण से घर घर देते गुम्मा था क्यों अपना जैसा समाज है उड़े तो बतलाना पड़ेगा और बतलाने की बात तो नहीं है अपना तो कति देशी से नहीं सोता बुढ़ा पहली बार रेल में चढ़िया और माँ उसने 5 धरण दे रेल की पैड़ी पर उन्हें सिट्टी मार दी सिट्टी मारते हैं बुढ़ा उल्टा उतर गया मेरा साला की मेरा है बहुत जमाने की देश चढ़ रहा मतलब हमारी योनि कैसे परिवर्तित हो जाती है देखो सबसे नजदीक उदाहरण है बिजली का हर घर में बिजली आई है वो बिजली का रंग रूप आकार नहीं है वो ऊर्जा है उससे हमने बल्ब चलाया तो उसने रोशनी दे दी किसी ने उसका फ्रिज चलाया बर्फ जमा ली किसी ने उसका टेलीविजन चलाया फिल्म देख ली किसी ने टैप चलाया गाने सुन लिए किसी ने गंडासा चलाया सानी काट ली फर्र फर्र दूध गलो लिया मार तड़के रही ला दे हैं मतलब ऊर्जा एक है उसने क्यों करे बरतों मर्जी मारी है पर महीने 2 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल आता है वो नहीं कहे भाई इतनी यूनिट कंज्यूम करी इतनी यूनिट बरती इतनी ऊर्जा बरती पेमेंट करो पेमेंट बिजली की पैसे से हो जाती है ऐसे ही परमात्मा की ऊर्जा हम बरतते हैं 21,606 सांस रोज के हर एक आदमी ने कुट्टे के मिले हैं या 21,606 सांस लो और बिजली की ढाल कम करो ये सांस लेके चाहे ठेके दारू पियो ये सांस लेके चाहे ताश बजाओ ये सांस लेके चाहे चुगली करो ये सांस लेके चाहे किसी का अच्छा बुरा करो चाहे राम के नालियों मर्जी से मारी जैसे बिजली की पेमेंट होती है परमात्मा के घर की भी पेमेंट होती है आखिर में उन्हें कहते भाई 92 करोड़ सांसों का कोटा 100 साल की उम्र बनती है वो नहीं कहते भाई मेरे इतने सांस इतनी ऊर्जा इतने बत्ती से पेमेंट करी अब बिजली की पेमेंट तो पैसे से होगी थी परमात्मा के घर की पेमेंट होती है निष्काम कर्म और भजन से वो कदे करी आए गुने रेवाड़ी चले जाओ बढ़िया होटल में खाना खाओ और पीछे देने के टाइम जुराब हम कर लियो तो फिर क्या होगा फिर होटल का मालिक नहीं कहेगा भाई पैसे नहीं है तो तू बर्तन साफ कर तू झाड़ू काट तुम मेज साफ कर शीशा साफ कर ऐसे ही परमात्मा ने कहा पेमेंट कर पेमेंट तो निष्काम कर्म और भजन से वो कदे करया नहीं तो परमात्मा ने कहा भाई सुने फिर तू इंसान बनने के लायक नहीं है सारा मेला मेरा है तुम गधा बने बोझ दो
तुम बैल बने बोझड़ो, तू भैंस बने दूध दे। इस प्रकार योनियां बदल जाती हैं, भाई मर्जी अपनी खुद की हो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जो सत्संग में समय बीत जा, जो सत्संग में समय बीत जा, सही सार जिंदगानी का, दिन रात ना समो बराबर, कद लाभ कद हानि हानि का